नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, टीना मुनीम और फिल्म 50-50 का, और कहानी आपको टीना मुनीम की भी सुनाएंगे। टीना मुनीम, जो इन दिनों तो खैर हम उन्हें टीना अंबानी के नाम से जानते हैं, लेकिन टीना मुनीम जो गुजराती फैमिली में जन्मी और ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहती थीं। उन्हें शुरू से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक रहा और महज 21 साल की उम्र में फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली टीना ने लूटमार, मनपसंद, रॉकी संजय दत्त के साथ, सौतन राजेश खन्ना के साथ, कर्ज ऋषि कपूर के साथ जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। टीना ने साल 1975 में इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस कॉन्टेस्ट अरूबा यानी स्पेन में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था और यहां उन्हें मिस फोटोजेनिक और मिस बिकनी का अवार्ड मिला। इस शो में ही देवानंद ने टीना को पहली बार देखा था और उन्हें अपनी फिल्म देश परदेश के लिए साइन किया। हालांकि टीना बड़ी मुश्किल से इस फिल्म के लिए मानी, क्योंकि वो फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाने के लिए पेरिस जाना चाहती थी। गुजराती जैन परिवार में जन्मी टीना का असली नाम निवृत्तु मुनीम है। टीना अपने एक भाई और 9 बहनों में सबसे छोटी हैं, यानी कि टीना मुनीम 10 भाई बहन थे। टीना की बड़ी बहन भावना मॉडलिंग में थी, इसलिए टीना भी मॉडल बनना चाहती थी। 1976 में फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में कदम रखने वाली टीना का दिल राजेश खन्ना पर आ गया और राजेश खन्ना अपने सुपरस्टारडम के पीक पर थे। टीना उन दिनों स्कूल गोइंग गर्ल थी और जिस तरीके से हर बूढ़ा बच्चा जवान राजेश खन्ना का फैन था, उसी तरीके से टीना मुनीम भी टीनेज के दिनों से ही राजेश खन्ना को पसंद करती थी। और राजेश खन्ना ने डिंपल से शादी करने के बावजूद टीना को अपने करीब आने दिया। टीना जानती थी कि राजेश खन्ना शादीशुदा हैं, पर टीना भी उनके स्टारडम की दीवानी थी और राजेश खन्ना टीना की खूबसूरती पर फिदा थे। जब ब्रेकअप के बाद टीना छोड़कर जा रही थी राजेश खन्ना को, तो कहते हैं कि राजेश खन्ना उनके सामने खूब गिड़गिड़ाए थे और उनका दिल बहुत टूट गया था। लेकिन चूंकि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन दोनों ने तलाक नहीं लिया था। जबकि कहते हैं कि टीना चाहती थी कि राजेश खन्ना पहले डिंपल से तलाक ले लें और फिर उनसे शादी कर लें, लेकिन बात बनी नहीं। और यह भी कहा जाता है कि जब 80 के दशक में इन दोनों का अफेयर परवान चढ़ा, तब टीना मुनीम ने राजेश खन्ना पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। राजेश खन्ना ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वो डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे, लेकिन राजेश खन्ना ने कभी भी डिंपल से तलाक की बात नहीं की। आपको बता दें कि मरते दम तक राजेश खन्ना और डिंपल में तलाक नहीं हुआ था। हालांकि दोनों लंबे समय तक अलग अलग रहे थे। राजेश खन्ना और टीना ने साल 1981 में फिल्म 50-50 की, जिसका जिक्र अभी हम आपसे करेंगे, फिल्म को विस्तार से बताएंगे। सुराग की साल 1982 की, सौतन साल 1983 की कामयाब फिल्म, अलग अलग की 1985 में आई थी। हालांकि फिल्म ज्यादा चली नहीं। एक फिल्म आई थी आखिर क्यों, हालांकि इसमें टीना मुनीम राजेश खन्ना के अपोजिट नहीं थी, बल्कि राकेश रोशन के साथ थी। अधिकार साल 1986 में आई, समेत कई फिल्मों में काम किया। टीना और राजेश खन्ना का रिश्ता 1987 में खत्म हुआ था और कहा जाता है कि जब टीना उन्हें छोड़कर जा रही थी तो राजेश खन्ना उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाए थे कि वो उन्हें छोड़कर न जाएं, लेकिन टीना ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। 1986 में टीना मुनीम की बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी से पहली मुलाकात हुई। इनकी प्रेम कहानी कई मोड़ से होकर गुजरी। खबरों की माने तो अनिल ने एक मैरिज फंक्शन में पहली बार टीना को देखा था और टीना ब्लैक ड्रेस में पहुंची थी, जो अनिल को खासी पसंद आई। और इस मुलाकात का जरिया टीना का भतीजा करण बना था और उस दौर में टीना बॉलीवुड की बड़ी स्टार थी। बाद में परिवार की सहमति के बाद साल 1991 में अनिल और टीना की शादी हो गई और अब टीना के 2 बच्चे हैं, अनमोल और अंशुल। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिल्म 50-50 की, जो राजेश खन्ना और टीना मुनीम के
कि मोहब्बत की शुरुआत की फिल्म कही जा सकती है। 50-50 जिसे सोमू मुखर्जी द्वारा निर्देशित किया गया साल 1981 की भारतीय हिंदी रोमांस ड्रामा फिल्म, जिसमें राजेश खन्ना और टीना मुनीम ने अभिनय किया है। ठाकुर वीरेंद्र सिंह, कहानी कुछ इस तरह से है कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और बेटे किशन के साथ भारत में एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं। उनके रिश्तेदार बिहारी ईर्ष्या रखते हैं और सफलतापूर्वक अपने बेटे कुमार को किशन के साथ बदल देते हैं और वीरेंद्र को भी मार देते हैं। इस तरह कुमार एक समृद्ध जीवन शैली जीते हुए बड़ा होता है, जबकि किशन एक गरीब जीवन शैली में जीता है, चूंकि ये अदला बदली हो चुकी है। अपने पिता और अपनी मां से दूर रहता है, जिसने अपनी मुखर डोरियों का उपयोग करना खो दिया है। बिहारी किशन को बॉम्बे में अपने भाई के पास ले जाता है और उसे अपराध की जिंदगी जीने के लिए वहीं छोड़ देता है। 20 साल बाद किशन बड़ा हो गया है और अब एक मास्टर चोर है। वो एक अन्य चोर मैरी से मिलता है और दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला करते हैं। हालांकि मैरी की अन्य योजनाएं हैं, वो किशन को छोड़ देती है और दीवान शमशेर सिंह के साथ मिलकर चांदपुर की रानी मां की लंबे समय से खोई हुई बेटी का भेष बनाती है। मैरी को नहीं पता कि यह दीवान ही था जिसने राजकुमारी रत्ना को खत्म कर दिया था और वो मैरी को मारने में संकोच नहीं करेगा, या कोई भी जो उसके और चांदपुर खजाने के रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करेगा वो उसको मार देगा। इस तरीके से पूरी कहानी है। इसमें राजेश खन्ना किशन सिंह के अवतार में है, मैरी या राजकुमारी रत्ना के रूप में टीना मुनीम है, दीवान शमशेर सिंह के रूप में कादर खान आपको दिखाई देंगे, रंजीत कुमार वीरेंद्र सिंह के रूप में और ओम शिवपुरी बिहारी सिंह के रूप में है। नाजिर हुसैन है फिल्म में मैरी के पालक पिता के रूप में, जिन्होंने पालन पोषण किया। शांति बी सिंह है के रूप में इंद्राणी मुखर्जी हैं और चांदपुर की रानी मां के रूप में अनीता गुहा है और पूर्णिमा का किरदार ठकुराइन वी सिंह ने निभाया है। शशि किरण चांदपुर के सेनाधिकारी के रूप में हैं और चांदपुर के ट्रस्टी के रूप में जगदीश राज हैं। पी जयराज ने तिवारी का किरदार निभाया है। जॉनी विस्की हैं, जानकी दास हैं होटल मैनेजर के रूप में, मुस्ताक मर्चेंट हैं, शमशेर गुन के रूप में रूपेश कुमार हैं, नीलू भल्ला हैं शमशेर गुन के रूप में और भगवान दादा भी एक डांसर के रूप में इस फिल्म में आपको दिखाई देंगे। फिल्म के सभी गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं। एक गाना है किशोर कुमार की आवाज में, दिलवाला आया है, और जाने दो मुझे यारो किशोर कुमार की आवाज में गाना है, और एक प्यार का वादा 50-50 जो किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में टाइटल सॉन्ग है। प्यार का वादा 50-50। छोड़ मजा हाथ माला पीने दे, अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज में मराठी टच का ये गाना है। इसके अलावा जोगन बन गई छोड़ के मैं सारा संसार आशा भोसले की आवाज में है। एक और गाना है आशा भोसले की आवाज में, परदेसी ओ परदेसी, और कोरस में एक गाना है झूमो नाचो गाओ। और 50-50 को बहुत कामयाब फिल्म तो नहीं कहा जाता और सवाल ये भी होता है कि राजेश खन्ना ने ऐसी फिल्म क्यों साइन की। हालांकि कहानी के स्तर से फिल्म ठीक थी लेकिन, और गाने भी ठीक थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चली नहीं, बिल्कुल नहीं चली। लेकिन राजेश खन्ना और टीना मुनीम की जोड़ी चल गई। इसके बाद आई सौतन ने तो तहलका मचा दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।